हाय फ्रेंड्स, कैम छो तुम्हें। मैं हूं हिमांशु, आई एम फिट एंड फाइन। आज इस वीडियो में अपने बात करने वाला है कि कार का जो गियर है वो आपको कब चेंज करना चाहिए, कब आपको अप शिफ्ट करना चाहिए और कब डाउन शिफ्ट करना चाहिए, उसके बारे में जानेंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल चीज़ है और एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा दूंगा। अगर आप रेगुलर कार चलाते हो तो ये वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। अगर आप न्यू ड्राइवर हो, बिगिनर हो, आपने जस्ट कार चलाना अभी शुरू किया है तो आपके लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल हो सकता है। और गाइस, वीडियो में एंड तक बने रहेगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैं एक बोनस टिप देने वाला हूँ जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है। लेट्स गेट स्टार्टेड। कार में जो अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट जो करना होता है वो काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि आपकी कौन सी जो कार है उसका इंजन कैसा है, पेट्रोल है या डीजल है, टर्बो इंजन है, पावर कितना है कार में एक साथ कितने लोग बैठे हुए हैं, बॉडी कार का जो वेट है वो कितना है, वो तो काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर है जो हमें ध्यान में रखने होते हैं। लेकिन अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊँ तो ऐसा है कि यहाँ पे मैं दो चीज़ के बारे में बात करूँगा, एक तो फ्यूल एफिशिएंसी और सेकंड परफॉर्मेंस। तो कौन सी चीज़ में आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए वो मैं बताता हूँ। पहली चीज़ है फ्यूल एफिशिएंसी। गाइस, तो जो अगर आपको अपनी कार की फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ानी है, ठीक है, तो आपको जो अपनी जो कार आप ड्राइव कर रहे हो वो 2200 आरपीएम से अगर ज़्यादा बढ़ जाए, जो कार में टेकोमीटर होता है उसमें कार आरपीएम दिखाता है, ठीक है, तो वो जब 2200 आरपीएम को बढ़ जाए तब आपको अप शिफ्ट कर देना है। यानी कि फर्स्ट में तो सेकंड ले लो, सेकंड है तो थर्ड में ले लो, तो उसका आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको डाउन शिफ्ट करना है तो कब करना चाहिए, तो डाउन शिफ्ट आपको 1100 या 1200 आरपीएम पर जब आपका पॉइंट आए तब आपको डाउन शिफ्ट कर लेना चाहिए। सेकंड से थर्ड से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट, ऐसा कर लेना चाहिए। अगर आप आरपीएम बहुत ही लो हो जाने के बाद डाउन शिफ्ट करते हो तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि इंजन जो है वो वाइब्रेट करता है। आपने काफ़ी बार फील किया होगा कि अगर आप जो कार है, आपने जो मान लीजिए कि कार आपने राइट गियर नहीं डाला हुआ है तो इंजन ऐसे वाइब्रेट होगा, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि अभी मेरी जो गियर है वो राइट पोजीशन में नहीं है। तो इसलिए अगर अपशिफ्ट करना है तो 2200 आरपीएम से ज़्यादा बढ़े तब अपशिफ्ट कर देना, और 1100 और 1200 आरपीएम तक आ जाए तो उसके बाद डाउन शिफ्ट कर देना, ठीक है। और गाइस, सेकंड चीज़ के बारे में जो मैं बता रहा था वो थी परफॉर्मेंस। अगर आपको फ्यूल एफिशिएंसी से कोई लेना देना नहीं है, आपको चाहिए कि मुझे परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, तो कब आपको डाउन शिफ्ट और अप शिफ्ट करना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। गाइस, अगर आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको जो है वो हाई परफॉर्मेंस के लिए जब आपका जो आरपीएम है वो 2500 से बढ़ जाए तब आपको अप शिफ्ट करनी चाहिए। और अगर डाउन शिफ्ट के टाइम अगर आपकी कार, मान लीजिए कि आपको ब्रेक लगाने की हुई, ठीक है, तो जो 1300 या 1500 आरपीएम है उससे जब नीचे आ जाए तब आपको डाउन शिफ्ट कर लेना चाहिए। तो इसकी वजह से जो आपका जो परफॉर्मेंस है ना वो कार का वो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसकी वजह से गाइस क्या होता है कि कार का जो एक्सेलरेटर है वो एकदम पावर में रहता है। अगर आप 2500 आरपीएम से बढ़ने के बाद अपशिफ्ट करते हो और 1300 या 1400 आरपीएम कम होने के बाद अगर डाउन शिफ्ट करते हो तो कार का एक्सेलरेटर बहुत ही अच्छा रहता है, पावर उसमें ज़्यादा रहती है, तो उस टाइम आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा मिल जाती है। और ऐसा होता है कि गाइस कि कई बार अगर पुरानी कार आप चला रहे हो तो उसमें टेकोमीटर नहीं होता है। आजकल तो जनरली सारी कार में आपको टेकोमीटर मिल जाएगा जिसमें देख के आप आरपीएम देख सकते हो कि आपकी जो कार है वो कितने आरपीएम पे चल रही है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कार में टेकोमीटर नहीं है तो अगर आप रेगुलर कार चलाते हो तो आपको चलाने के टाइम ही वो समझ में आ जाएगा कि मुझे अप शिफ्ट करना है या डाउन शिफ्ट करना है। जनरली जब आप बाइक चलाते हो तो आपको आइडिया आ जाता है, ठीक है, कि अभी गियर चेंज करने का टाइम आ गया है। अगर आप नहीं करते हो तो इंजन वाइब्रेट होने लगता है, उसमें से ज़्यादा आवाज़ आने लगती है। तो उसी तरह कार में भी ऐसा ही होता है। अगर टेकोमीटर नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, आएगा। रेगुलर जब आप 10-15 दिन, एक आध महीना कार चलाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया आ ही जाएगा। बोनस टिप के बारे में बात करते हैं, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि एक बोनस टिप देने वाला हूँ। तो बोनस टिप है कि अगर आप हिल में कार चला रहे हो, अप हिल है या डाउन हिल में कार चला रहे हो, तब आपको कौन से आरपीएम पे कार चलानी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। गाइस, जब आप अप हिल कर रहे हो, मतलब कि कार जब आप चढ़ाई पे चला रहे हो, ठीक है, तो आपको फ्यूल इकोनॉमी के बारे में मत सोचना चाहिए क्योंकि उस टाइम आपकी कार को चाहिए परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस तभी मिलेगा जब आप हाई आरपीएम पे अपनी कार चलाओगे, ठीक है। जो आरपीएम है वो 2500 से जब ज़्यादा हो जाए तब आपको अपशिफ्ट कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वही अच्छा रहता है उस टाइम, वरना हिल में कार बंद हो जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और अगर आप डाउन हिल कर रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम 1300 आरपीएम से नीचे आने से पहले ही आपको चेंज करने चाहिए, अपना जो डाउन शिफ्ट है वो कर लेना चाहिए, क्योंकि डाउन हिल में ऑलरेडी कार अपनी स्पीड में चल रही होती है,
तो उस टाइम आरपीएम कम हो उससे पहले ही आपको डाउन शिफ्ट कर लेना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और गाइस यहाँ पे जब आप अपफिल कर रहे हो तो आप ध्यान में रखिए कि कार को परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा चाहिए, तो ज़्यादा आरपीएम रखिए। और डाउन हिल के टाइम भी ध्यान रखिए कि 1300 या 1400 आरपीएम से पहले ही आप डाउन शिफ्ट कर लीजिए, ताकि आपकी कार इन बिटवीन बंद ना हो। क्योंकि हिल में आपको ऐसा होता है कई बार ओवरटेक करने का है, कई बार सडनली ब्रेक मारने की हुई, तो 2-3 ऐसे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से आपकी कार सडनली बंद हो सकती है। तो ये ना हो इसके लिए इंजन को आपको पावर देते रहना चाहिए, ठीक है। तो कुछ ऐसी नॉर्मल सी बात है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। वैसे इतना हाई फाई कोई कंटेंट नहीं है कि जिस पे वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़े, लेकिन फिर भी आपकी अगर कार को आपको अच्छी तरह चलाना है, फ्यूल एफिशिएंसी से चलाना है और परफॉर्मेंस वाइज चलाना है, तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान में रखेंगे तो आपकी जो कार की जो माइलेज है वो भी अच्छी मिलेगी और लॉन्ग टाइम के लिए कार भी अच्छी रहेगी। अगर इस वीडियो अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह के और भी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं इस चैनल पे लाता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मैं हूं हिमांशु कौंडिल्या, साइनिंग ऑफ।